सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार के हिस्से वाली एनसीपी को चुनाव कैंपेन के लिए खास हिदायतें दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की इजाजत तो थी, लेकिन लोगों को बार बार ये बताना भी जरूरी था कि वो अस्थायी तौर पर ऐसा कर रही हैं, जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता। शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी की और लोगों के मन में भ्रम पैदा कर बेजा फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अजीत पवार वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की छूट दी थी, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा था कि वो एनसीपी पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के जरिए लोगों को बताना होगा कि ये सब वो अस्थायी तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। तब शरद पवार पक्ष ने अजीत पवार को ओरिजिनल चीजें दिए जाने का भी विरोध जताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। पार्टी का नाम और सिंबल अजीत पवार को मिल गया था और शरद पवार को चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम और तुरही बजाते हुए आदमी वाला चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। शरद पवार का आरोप है कि अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जानबूझकर वोटर्स के मन में भ्रम की स्थिति पैदा की और चीजों का अनुचित तरीके से फायदा उठाया। असल में अजीत पवार बरसों से चुनाव कैंपेन एनसीपी के नाम पर करती आई हैं। अजीत पवार की पूरी राजनीति शरद पवार के ही साय से चलती आई है। शरद पवार के नाम पर वो चुनाव भी जीतते आए हैं, इसलिए अजीत पवार को भी यह हिदायत दी गई थी कि चुनाव प्रचार के दौरान वो शरद पवार की तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने शरद पवार के गढ़ रहे बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाया था, लेकिन सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई और वैसी ही चुनौती शरद पवार ने अजीत पवार के सामने विधानसभा में दी थी। बारामती सीट पर शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे योगेंद्र पवार को उतार दिया था। अजीत पवार ने अपनी सीट बचा ली। देखे तो हिसाब बराबर लगता है। पूरे महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में झटका लगा है। शरद पवार के लिए भी लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव के नतीजे ज्यादा तकलीफदेह पाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के हिस्से में अजीत पवार से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली, जबकि शरद पवार के हिस्से में महज 10 सीटें ही आई। लोकसभा चुनाव में शरद पवार को पार्टी के नए नाम और चुनाव चिन्ह के बावजूद 8 सीटों पर जीत मिली थी और अजीत पवार को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। ये तो नहीं कह सकते कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। सतारा की ऐतिहासिक जीत उनके ही नाम दर्ज है। जब बारिश में भीगते हुए चुनावी रैली करके शरद पवार ने पासा पलट दिया था। उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के लिए भी बीएमसी चुनाव आखिरी इम्तिहान होंगे और तब तक तैयारी के लिए भी समय काफी ज्यादा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।